So now in this video we will learn about the nine rules of offer. So first is offer must be capable of creating legal relationship. जब भी टू पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसको वैलिड ऑफर हम तभी मानेंगे जब ए पार्टी का जब ए जो ऑफर है उसका इंटेंशन हो कि मुझे बी से एक लीगल रिलेशनशिप ही बनाना है, तो इसलिए तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया डिनर के लिए, ठीक है ना, और उसने एक्सेप्ट नहीं करी, है ना, तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं होता, ठीक है ना। कोई हम लीगल रिलेशनशिप नहीं बना रहे, है ना। लीगल रिलेशनशिप तभी बनेगा जब कोई वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, तो ऑफर तभी होगी, ठीक है ना। तो सेकंड में क्या आएगा, ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट नॉट वैग्यू। सर्टेन डेफिनेट और नॉट वैग्यू का मतलब होता है, नॉट वैग्यू का मतलब ये होता है नॉट क्लियर, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है कि क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। कोई भी अगर ऑफर में कुछ भी ऑफर दी जा रही है तो वो एक डिफाइन होनी चाहिए, कंप्लीटली डिफाइन होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। जैसे कि मैं ए बी को कहता है कि मैं तुझे चिप्स दूंगा फॉर एग्जांपल चिप्स दूंगा, ठीक है। अब उसने ये नहीं बताया कि मैं तुझे कितने चिप्स दूंगा, कितने की चिप्स दूंगा, उसने ये एक वैलिड ऑफर नहीं कहलाता। तो वो एक बिल्कुल सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उस ऑफर, वो तभी वैलिड ऑफर कहलाएगा। ना द थर्ड पॉइंट इज ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इसका मतलब यही हो गया, अगर हम एक्सप्रेस का मतलब तो यही हो गया कि अगर हमने उसको किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू हमने उसको बता दिया कि हम ये करने वाले हैं, ये करना चाहते हैं, है ना। और इम्प्लाइड का मतलब यही होता है कि वो कंडक्ट हो चुका है, आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, ठीक। जैसे कि किसी ने हमारी कार का शीशा साफ़ किया, तो उसमें यही हो गया कि उसने पूछा है कि मैं तुम्हारी कार का शीशा साफ़ कर दूं। अब उसने हमें सर्विस दी और हमने उसको मनी दे दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, द ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो ऑफर, एक तो ऑफर और ये इन्विटेशन टू ऑफर, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। अभी बताते क्या होता है। जैसे इन्विटेशन टू ऑफर तो मतलब ये होगा कि ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है। अब इन्विटेशन टू ऑफर में ये होगा कि ए चाहता है कि बी खुद आए उसको ऑफर दे, ठीक है, खुद आए उसको ऑफर दे। जैसे कि कार का शोरूम है, ठीक है। अब उसमें वो कार डिस्प्ले पे लगी रहती है, उस शोरूम पे अलग अलग कार लगी रहती है, और कुछ कार के शोरूम ऐसे होते हैं जिन पे सेल लगी रहती है, कार लगी रहती है डिस्प्ले पे और उसके ऊपर सेल लिखा है फॉर सेल फॉर दिस, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं कि जो आसपास से निकलने वाले लोग हैं वो खुद आके ये ऑफर दें कि हम तुम्हारी ये कार लेना चाहते हैं, ठीक है। वही ये ऑफर हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, ठीक है, एंड ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर दोनों तरीके के हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक भी होता है और जनरल भी, मैंने बताया था उसमें टाइप्स ऑफ ऑफर में बताया था। तो जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर यही होता है जो हम पब्लिक में हम ह्यूज पीपल को हम देते हैं जो ऑफर, ठीक है, एनीवन कैन एक्सेप्ट, है ना। स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो हम एक डिफरेंट डेफिनेट पर्सन को देते हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑफर हो गया, ठीक है। तो हमारा जनरल ऑफर तो ये हो गया जो हम होल पब्लिक को देते हैं, और स्पेसिफिक ये हो गया कि जो हम एक स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं, एक वन पर्सन ही उसको एक्सेप्ट करेगा। हमने जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, नो वन कैन अदर एक्सेप्ट दैट ऑफर। इसमें एनी वन कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर, ठीक है। अब आता है सिक्स द ऑफर में बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। ऑफर बिल्कुल कम्युनिकेटेड होना चाहिए। जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया तो बिल्कुल कम्युनिकेट होना चाहिए, उसकी उससे बात होनी चाहिए, यूँ नहीं कि उसने खुद ही ऐसे ही कर दिया, उसने बी ने एक्सेप्ट कर लिया बिना इसके कहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। ये सब में यूज़ होगा, है ना। इसमें एक्सेप्टेंस में यूज़ होगा, ये है ना, सब चीज़ में यूज़ होता है ये। ना दो सेवेंथ पॉइंट इज ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग टू कंसेंट एंड एसेंट फ्रॉम ऑफर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, और जो ऑफ़र है वो ऑफ़र है ना ऐसा होना चाहिए, जो ए बी को ऑफ़र देने वाला है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको बी से कोई कंसेंट, उसका एसेंट चाहिए। एसेंट मतलब यही हो गया उसकी मंजूरी लेने के लिए ही वो ए बी को ऑफ़र दे रहा है, उसकी मंजूरी लेने के लिए उसको हम एक वैलिड ऑफ़र कहेंगे, ठीक है। अब आता है एट्थ पॉइंट पे क्या है, एंड ऑफ़र में भी कंडीशनल डिफाइन ऑल टर्म्स, है ना। ऑफर है ना ऐसा होना चाहिए, उसमें सारे की सारी टर्म्स और कंडीशन को डिफाइन कर देना जरूरी है, ठीक है। एक वैलिड ऑफर वही कहलाएगा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होंगे, जिससे कि आगे फ्यूचर में जाके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना बने उस ऑफर को रिलेटेड, ठीक है। अब आया लास्ट पॉइंट क्या है, द ऑफर नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल तो इसमें यह होता है कि इसमें कोई भी एक नेगेटिव टर्म्स नहीं आनी चाहिए, जो ऑफर दे रहा है तो उसमें कोई ऐसी भी नेगेटिव टर्म्स ऐसी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसमें पहले तो इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद ये तो बताते हैं कि तुम सिलेक्ट हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो उसमें वो जॉब इंटरव्यू देने गया तो उसने कहा कि अगर तुम्हारी कॉल मेरे पास नहीं आई तो मैं उसको सिलेक्टेड मान लूँगा, तो मैं उसको एक्सेप्टेड मान लूँगा। तो वो गलत है, इट फॉल्स, ये नहीं होगा, ये वैलिड ऑफर में नहीं आता, ठीक है।
इतने ही थे 9.9 के 9 पॉइंट्स हमने खत्म कर लिए इसी वीडियो में।